मैं तो ये सोचता हूँ दीदी माँ कि ऐसे युवाओं का के मन में क्या भाव और क्या श्रद्धा रही होगी, क्या समर्पण रहा होगा इस उद्देश्य के लिए, इस लक्ष्य के लिए, भगवान राम के मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए, कि उन्होंने प्राणों को बलिदान दे दिया। और आज की युवाओं को कितना कुछ सीखना चाहिए इनसे। बिल्कुल बिल्कुल, वो आज के युवाओं को सीखना चाहिए कि कैरियर ही मात्र जिंदगी नहीं होती। जी। बहुत कुछ ऐसा है जो शरीर छूट जाता है फिर भी नहीं छूट पाता। जब आप देश धर्म को समर्पित होते हो तो जो यश होता है ना, वो कालजयी हो जाता है। ऐसे हमारे पुरखे भी कालजयी हुए, बिल्कुल। काल कवलित हुए, पर काल पे उन्होंने विजय प्राप्त की। आज भी वो स्वर्णिम अक्षरों में भारत भूमि के माथे पे उनके नाम हस्ताक्षरित है ना। जी। तो ये संतानों को जब ये आपके माध्यम से जानेंगी संतानें, अवश्य वो निश्चित प्रेरित होंगी। अवश्य, बिल्कुल। और यही उद्देश्य है हमारा इसको बनाने का। अपने ही एक आराध्य इष्ट भगवान श्री राम के जन्म स्थान को वापस लेने में, रिक्लेम करने में, और एक आतताई की बनाई हुई मस्जिद को हटाने में 5 सदियां करीब लग गई। ये कैसी विडंबना है इस देश में दीदी माँ। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता आया है, इस विषय में तो हमको बताइए। क्या उत्तर दूं मैं प्रवीण जी इस बात का, क्योंकि जो दमन हुआ भयंकर था, पर सहन करने की सामर्थ्य जरूरत से ज्यादा थी। लेकिन हमने देखा कि 500 साल लगातार राजनीतिक गुलामी के भी तो रहे। आप आज भी देखते हो कि वही मनस्थिति समाज के बीच में। उसकी बात छोड़ दीजिए, अभी राम जन्मभूमि का आंदोलन चला तो लोग क्या कहते थे, अरे वहां पे कुछ दूसरा बना दो ना जहां सारे लोग आके बैठे। तो अपनी जन्मभूमि, अपने आराध्य की जन्मभूमि के प्रति इतनी उपराम वृत्ति रही क्या? लेकिन इतने उपराम थे तो आंदोलन में इतने आंदोलित क्यों हो गए? हाँ, ये भी तो बात है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि सात्विकता भी बड़ा रोग बन जाती है जब वो जरूरत से ज्यादा हो। जरूरत से ज्यादा सहिष्णुता भी रोग बन जाती है। सहन करने की सीमा रोग बन जाती है। इसीलिए हिंदू समाज ने बहुत कुछ झेला, झेलने की आदत पड़ गई। हो जाएगा, ये वृत्ति भी रही। लेकिन जब तेजस्वी नेतृत्व मिला तो पूरा समाज उसके साथ उठकर खड़ा हो गया। ये भी हमने देखा है। लेकिन ये बात बिल्कुल प्रश्न है कि 500 साल अपना अधिकार लेने में लगे हैं हम। चलो वो तो प्रमाण धरती खोद के लेना पड़ा, और तो स्वयं प्रमाणित है, चाहे काशी हो चाहे मथुरा हो, वो तो पत्थर गवाहियां दे रहे हैं, सामने दे रहे हैं कि क्या क्या हुआ था। बिल्कुल। तो वो प्रत्यक्ष है। वो प्रत्यक्ष है। लेकिन ना क्या है कि ये जो सद्गुण वृत्ति है, सद्गुण रोग कहूंगी मैं, जरूरत से ज्यादा, उसका ये दुष्परिणाम है। क्योंकि उससे पापियों को दुस्साहस मिलता है। जिनमें कोई दम नहीं है, जिनमें कोई बल नहीं है, वो फिर हावी हो जाते हैं। इसलिए समाज ये धीरे धीरे समझा कि अन्याय करने वाला ही अपराधी नहीं है, अन्याय सहने वाला भी अपराध ही कर रहा है। बिल्कुल। इसलिए अपनी सीमा में रहे, पर दूसरों को भी उनकी सीमा में रहने के लिए तैयारी होनी चाहिए, रखने का मादा होना चाहिए। उसकी औकात क्या है, उसकी सीमाएं क्या है, ये निश्चित करना ही होगा। हिंदू समाज धीरे धीरे इससे सोता हुआ बूढ़ा भारत जागा, फिर भारत में जवानी आई, और फिर जो है आंधियां चलने लगी, अब ज्वार को पैदा करो, है कंठ में क्रंदन नहीं हुंकार को पैदा करो। फिर सजने लगी है कुरुक्षेत्री समर की भूमिका, पार्थ तुम गांडीव में टंकार को पैदा करो। क्या बात है। और जब ये ललकारा गया, आवाहन किया गया, तो सोते पार्थ जागे, किम कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन सन्नद्ध हुए। और फिर राणा सांगा की छाती मेरी छाती है अनुभव होने लगा। फिर 80 घाव जो है वो तन पे सहने के बाद भी किस तरह चित्त में व्यथा नहीं थी, संस्कृति धर्म के लिए उनका पुण्य स्मरण करवाया गया। और फिर आप जानते हो कि राख के नीचे दबी हुई अंगार और चिंगारी,
बस राख हटी नहीं कि वो चिंगारी कब ज्वाला बन गई। देखते देखते उस ज्वाला ने हिंदू समाज के चेहरे पर एक तेज पैदा कर दी। क्या बात है, बहुत सुंदर। और जो लोग कहते थे और समझते थे और सोचते थे कि हिंदू एकजुट नहीं है, वो हिंदुओं ने दिखा दिया था एकजुट होके।